ठाकुर जी धोखा देते हैं, मतलब परीक्षा लेते हैं। धोखा का मतलब ये मत समझ लेना कि नुकसान करते हैं किसी का, वो तो दयालु है, लेकिन वो आपके मन की परीक्षा लेते हैं। काग भुसुंडी सामने खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं, काग भुसुंडी मांगु वर, अति प्रसन्न मोहि जान। क्या दे रहे हो महाराज? अणिमादिक सीधी। हाँ, अणिमादिक सीधी। देखिए, ये भुक्ति और मुक्ति और वैकुंठ तीन का निषेध कर रहा है। ये तीनों नहीं चाहिए। तो भुक्ति तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे इस मृत्युलोक का सुख और स्वर्ग लोक का भी सुख। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता 8:16। ब्रह्मलोक तक आनंद है ही नहीं। जैसे यहां हाल है फटीचर, ऐसे ही वहां भी है। आबिरिंचाद मंगलम, भागवत 11:19-18। जितने भी लोक हैं 14 लोक, संक्षेप में 3 लोक कहे जाते हैं, क्योंकि माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों का जो सुख है मिथ्या सुख, क्षणिक सुख। जिस रसगुल्ले में पॉइजन मिला है, ऐसा रसगुल्ला ये संसार है। तो ये संसार तो निंदनीय है ही है, आप सब लोग का अनुभव है। और यदि आपको डाउट हो कि अगर कभी मैं स्वर्ग जाऊं तो शायद वहां आनंद मिल जाए, तो अनंत बार स्वर्ग जा चुके हैं। प्रत्येक कीट पतंग भी 1-2 लाख बार नहीं, अनंत बार। ये माया का लोक है। माया जहां तक है वहां तक आनंद का लवलेश भी नहीं है, लवलेश। देखो, ये भुक्ति का सुख माने माइक सुख कितना खराब है, खतरनाक है, डेंजरस है कि कुंती के सामने भगवान प्रकट हुए और कहा वर मांगो। तो कुंती ने कहा, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम, जनमयी स्वर्ग श्रुत श्री रेधमान मदः पुमान, नैवार्हत्यभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। भागवत 1:8-25, 1:8-26। कुंती वर मांग रही है कि महाराज ये जो संसार का ऐश्वर्य है, माँ बाप भाई बेटा बीबी पति धन ऐश्वर्य
प्रॉपर्टी, ये सारे स्वर्ग तक, इसको मुझे कभी मत देना, और जो दिए हो वो भी छीन लेना। भगवान कहते हैं भाई मैंने तो किसी को संसार दिया ही नहीं, मैंने तो जीवों को मानव देह दिया कि मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाओ। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी प्रॉपर्टी सब ले लो, मेरा नित्यत्व, मेरा ज्ञान, मेरा आनंद, सच्चित आनंद सब ले लो। तुमने हमारी बात नहीं माना, वेदों की बात नहीं माना, संतों की बात नहीं माना। भगवान का एक लॉ है, कानून है, तम भ्रंशयाम संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम् 10:27-16। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। लेकिन सारी दुनिया में जितने भी धार्मिक लोग हैं वो रामकृष्ण को माने, निराकार ब्रह्म को माने, खुदा को माने, गॉड को माने, किसी भी धर्म के हो, क्या कोई इस लॉ को मानता है, स्वीकार करेगा? नहीं। इसका मतलब क्या? हम लोग भुक्ति चाहते हैं, हम लोग ये मान रहे हैं कि संसार में सुख है, हमको नहीं मिला, ये बात अलग है, दौड़ो इसके पीछे। हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारी बीबी खराब है, लेकिन संसार में सुख है। 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, बड़ा बढ़ते चले जाओ। अरे भाई, संत लोग कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ श्रीमद बक्रन की न के ही प्रभुता बधिर न काहि। ऐसा कोई आज तक नहीं पैदा हुआ कि संसार का वैभव मिले और भगवान से विमुख न हो जाए। अहंकार, छोटे छोटे आप लोग जितने यहां बैठे हैं, न तो एक कामदेव के समान कोई सुंदर है, न कुबेर के समान कोई धनी है, न इंद्र के समान कोई ऐश्वर्य वाला है, न बृहस्पति के समान कोई बुद्धि वाला है, न गणेश के समान कोई सम्मान वाला है। लेकिन एक एक व्यक्ति अहंकार से युक्त है। क्यों? अज्ञान के कारण। अब जब आप लोग अकेले में सोचेंगे, महाराज जी कह रहे थे सब अहंकार से युक्त है, मैं कोई अहंकार करता हूं क्या? नहीं तो अगर अपनी बुद्धि से पूछोगे तो अपने खिलाफ जजमेंट कैसे देगी? लेकिन इसकी पहचान क्या है? एक आदमी ने आपसे कहा तुम लोफर हो, कैरेक्टरलेस हो, दुराचारी हो, मक्कार हो, मूर्ख हो, और फीलिंग हुई, बस ये प्रमाण है। ये प्रमाण है कि तुम अहंकारी हो और झूठे अहंकार से युक्त हो।
ये सब जो शब्द बोल रहे हैं ये हो, और एक दो बार के पापी नहीं हो, अनंत पाप किए बैठे हो, अनंत जन्मों में। याद नहीं है वो बात अलग है, याद तो आपको इसी जन्म की सब बात नहीं रहती। कोई पूछे कि बताओ तुम 53 साल के हो, 52 साल की उम्र में इस समय कहाँ थे, क्या सोच रहे थे? अजी 24 घंटे की बात भूल जाती है, तो अनंत जन्मों की कौन याद करेगा? तो ये सारी बीमारी जो हमारे अंदर बैठी है, भुक्ति कामना के कारण। संसार क्या सुख, हम अपना सुख मानते हैं, उसकी जड़ क्या है? अपने को शरीर मानते हैं। शीशे में देखा है, आप कितने पढ़े हैं? हाई स्कूल, हम तो बीए हैं। सब अहंकार से युक्त हैं, और जो अपने से आगे वाले को देखते हैं वो पिचक गए। नीचे वाले को देखा, ऊपर वाले को देखा, पिचक गए। तो भुक्ति का सुख सुख नहीं है, और अहंकार वर्धक है। जितना अधिक संसार का ऐश्वर्य मिलेगा उतने ही बड़ा अहंकार होगा, और उतने बड़े वो पाप करेगा। उसके पास पैसा है ना, कहा मार दो उसको। अरे साहब फांसी हो जाएगी। अरे क्या बकता है, उसको दे देंगे 10 लाख, उसको 1 करोड़, उसको 2 करोड़, मामला खत्म। बड़े बड़े पाप बड़ी बड़ी पोस्ट वाले करते हैं, बड़े बड़े धन वाले करते हैं, और वो आप साबित नहीं कर सकते। आप तो ये धन अर्थो नर्थस्य कारणम, अर्थ जो है माने धन, ये अनर्थ का कारण है। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास त्रास चिंता भ्रमो नृणाम। 11, 23, 17 भागवत। 1000 अवगुण है, 1000 अनर्थ है अधिक धन आने से। अरे साहब तो रोटी कपड़ा मकान तो मिले, हाँ हाँ मिले, तो फिर मिला तो है। अरे क्या है ये मामूली सी रोटी है, घी नहीं मिलता, दूध नहीं। अरे कपड़ा ऐसे ही सस्ता सस्ता पहने हुए हैं, क्या देखो वो कैसा कपड़ा पहने हैं। अरे क्या 2 कमरे के झोपड़ी में रहते हैं, उसको देखो 80 अरब का महल बना कर रहता है। अरे ना समझ, जो आनंद फुटपाथ पर भिखमंगे को सोते समय मिलता है, वही आनंद बिल गेट्स को मिलता है अपने बड़े महल में। उसमें अंतर नहीं है। जो एक भिखारिन को अपने काणे कुरूप बच्चे के आलिंगन में आनंद मिलता है,
वही राजकुमार को, वही प्राइम मिनिस्टर को अपने बच्चे के आलिंगन में मिलता है, और वही गाय को हरी घास में मिलता है आनंद। समझो रहस्य, तत्व ज्ञान। तो भागंड हो जाए तो फिर इधर को चलो, अबाउट टर्न हो जाओ। बड़ी लंबी कहानी है, आप लोगों को डेली अनुभव है, उसको भुक्ति कहते हैं। तो उसको कह रहा है महाराज ये ना देना। ठाकुर जी धोखा देते हैं, मतलब परीक्षा लेते हैं। धोखा का मतलब ये मत समझ लेना कि नुकसान करते हैं किसी का, वो तो दयालु है, लेकिन वो आपके मन की परीक्षा लेते हैं। काक भुसुंडी सामने खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं काग भुसुंडी मांगु वर, अति प्रसन्न मोहि जान। क्या दे रहे हो महाराज? अणिमादिक सीधी। हाँ, अणिमादिक सीधी सिद्धि। देखिए 23 सिद्धि होती है, 10 सिद्धि होती है सात्विकी, 8 सिद्धि होती है निर्गुणा, और 5 सिद्धि होती है योगियों की। तो 23 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो सब माइक। महापुरुषों के पास चली जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मायाबद्ध के पास अगर आई तो ले डूबेंगी उसको। भगवान ऋषभ भगवान के अवतार थे, उनके पास सिद्धियां आई। उन्होंने कहा आपकी तारीफ। उन्होंने कहा हम लोग सिद्धि हैं महाराज। कैसे आई? आपकी सेवा के लिए। उन्होंने कहा भाग, सेवा के लिए आई है। तुम लोग इतनी 420 हो कि बड़े बड़े साधकों को गिरा देती हो। यद्यपि ऋषभ भगवान के अवतार है, उनको सिद्धि पिद्धि क्या गिराएगी? अरे उनको पा लेने वाले कोई नहीं गिरा सकती। लेकिन संसार को समझाने के लिए उन्होंने कहा चली जाए यहां से। तो सिद्धि तो बड़ी बड़ी चीज है। हम लोग तो अभी 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब का ही डिमांड कर रहे हैं। इसलिए भुक्ति की कामना भूल कर सपने में भी नहीं करना है, अगर भगवान की ओर जाना है। अगर ये निश्चय है कि राम नाम सत्य है, तो फिर इसका उल्टा ज्ञान भी नित्य होना चाहिए कि और सब असत्य है। खाली राम नाम सत्य बोलो तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार भी सत्य है, इसका सुख भी। इसलिए दोनों ज्ञान होना चाहिए। राम नाम ही सत्य है, ये मतलब भगवान में ही आनंद है, भी नहीं। तो भुक्ति हमको नहीं चाहिए, और इसके आगे फिर बताएंगे।